एक पिता अपनी बेटी की बारात की राह देख रहा था और अभी तक उसने खाना चालू नहीं कर पाया था। तभी अचानक से बारात की गाड़ियां आती हैं और जब वह पिता खड़ा होकर उन गाड़ियों को देख रहा था तो जैसे पूरी बारात की गाड़ियां आ जाती हैं तो एकदम से उसके पैर कांपने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह उन्हें जलपान के लिए ले जाता है और वहां पर जाने के बाद जब उनका जलपान करा रहा था तो वो सामान भी कम पड़ गया था, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और उसके बाद वह घबराया सा जैसे तैसे सामान का इंतजाम कर रहा था। बारात के अंदर एक और लड़का होता है और जैसे वो इस पिता की ऐसी हालत देखता है तो समझ जाता है कि शायद बारात कुछ ज़्यादा आ गई है और इस वजह से लड़की का पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो वो उसके साथ जाता है और मिलकर उसकी ऐसी मदद करता है जिस मदद के बदले जो लड़की का पिता होता है वो उसे एक ऐसा तोहफा देता है जिस तोहफे को शायद जिंदगी भर भी वह नहीं भूल सकता। क्या हुआ था ऐसा और कैसे कैसे इस लड़के ने मदद की थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गाँव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है आकाश। आकाश जिसके घर में उसके 2 छोटे भाई हैं और उनका और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आकाश के माता पिता काफी दिन पहले उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद जो आकाश है वही घर की जिम्मेवारियों को खुद उठाया करता है अपने कंधों पर, यानी कि आकाश काफी ज्यादा जिम्मेवार लड़का है। आकाश जो होता है उसने मेहनत करके अपने लिए 10 गाड़ियां बना रखी हैं जिनको वो इधर उधर टैक्सीबाजी में चलाकर, यानी कि जैसे किसी की बारात हुई या किसी का दसोटर या लगन सगाई वगैरह के लिए जाने लगते हैं तो अपनी 10 के 10 गाड़ियों को वहां पर चलवाया करता है। ड्राइवर रख रखे हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू आदमी भी है। आकाश की उम्र फिलहाल 28 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और शादी का मेन कारण यही था कि इनका कोई वालीवास नहीं था। ये देखने वेखने वाला नहीं था कि इनकी शादी कहाँ से होगी, लड़की देखें लड़की नहीं देखें, और वैसे भी कोई अगर रिश्ता आ जाया करता तो अड़ोसी पड़ोसी चिढ़कर, इनकी तरक्की से चिढ़कर उस रिश्ते को वहाँ से भगा दिया करते। इसी वजह से आकाश अपनी शादी के बारे में सोचना भूल ही चुका है। वह सोच रहा है कि उसके जो छोटे भाई हैं वह पढ़ लिख कर अगर अच्छी नौकरी में लग जाएंगे तो उसके बाद उनकी शादी तो हो ही जाएगी। आकाश की उम्र 28 साल है, उससे जो छोटा भाई है उसकी उम्र 24 साल है और सबसे छोटे भाई की उम्र 22 साल है। अब यहाँ पर आकाश मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है और तभी आकाश के गांव का ही एक लड़का जिसका नाम गणेश होता है, उसकी शादी होती है और शादी के लिए वह उसकी गाड़ियों को बुक करता है और कहता है कि भाई देखो, ये तो तुम्हारी गाड़ी तो चलेंगी, लेकिन हम बड़ी बारात लेकर जाएंगे क्योंकि हमने रोटी और बेटी के लिए बोला है, दहेज वगैरह हमें खास नहीं मिलने वाला। अब इस बात को सुनकर वह पूछता है कि कितनी गाड़ियां चाहिए आपको, तो वह कहते हैं कि हमें लगभग 28-29 गाड़ियां चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह कहता है कि ठीक है, इंतजाम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह उस बात को तय कर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बारात के अंदर अपनी गाड़ियां लगा दूंगा। वहाँ पर बारात के अंदर उसने अपनी गाड़ियां लगा दी थी, 28 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था। लेकिन शादी से लगभग 7 से 8 दिन पहले ही दोबारा से वे लड़के उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई कुछ गाड़ियां और चाहिए, इन गाड़ियों को 40 कर दो क्योंकि बारात थोड़ी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बारात है तो ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है आकाश, वह कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूं। तो आकाश जो होता है वह 40 गाड़ियों का इंतजाम कर देता है और जिस दिन बारात जानी होती है उस दिन सभी गाड़ियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह देखता है कि बारात यहां से चलने के लिए तैयार है, लेकिन 40 गाड़ियों के अंदर भी बारात नहीं आ रही है। अब यह बात देखकर वह हैरान हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि इन्होंने इतनी बारात क्यों कर ली है। उसके बाद 40 गाड़ियां तो यहां पर होती हैं। वह आकाश से और कहते हैं कि और गाड़ियां मंगा दे, लेकिन वो आकाश कहता है कि देखो भाई, इतनी जल्दी गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो सकता, बाकी अगर आपको जाना है तो अपने आप देखो, 40 गाड़ियां मैंने बोला था, 40 गाड़ियां यहाँ पे हैं और उनके अंदर जितने भी आदमी आते हैं आप बिठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बारात जिनकी जा रही थी वो लोग उन जो बचे कुचे बाराती होते हैं उनसे कहते हैं कि आप लोग ऐसा करो, बाइकों पर चलो, 18 किलोमीटर तो दूर ही है, यानी कि जहाँ पर ये बारात जाने वाली थी उसका सफ़र केवल 18 किलोमीटर का था।
अब इस बात को सुनकर वो लोग भी बाइकों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ से बारात को लेकर वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि लड़की का घर होता है। इधर लड़की के घर में थोड़ी सी कंडीशन आपको बता देता हूं। यहां पर लड़की का जो पिता है वह काफी ज्यादा गरीब आदमी है। महीने की मुश्किल से 15,000 रुपए कमाया करता है और वह भी दिल्ली में नौकरी करके। उसकी 4 बेटियां और चारों के चारों जवान हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र फिलहाल 25 साल है, जिसकी शादी हो रही है। उसका नाम होता है पिंकी। अब पिंकी की शादी तो इस लड़के से हो रही है जिसका नाम गणेश होता है, और उसके बाद उसके पास 3 बेटियां और हैं। ज्योति है उससे छोटी संजना है, और सबसे छोटी का नाम मीना होता है। लेकिन सभी के सभी लड़कियां सयानी हो गई हैं। उसने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम किया है, और इंतजाम करके उसने अपने बारातियों का इंतजाम करने के लिए सब कुछ सेट कर रखा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फिलहाल बारात आती है तो बारात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी बारात की अपेक्षा उसने नहीं की थी। उसने सोचा था कि 200 आदमी आ जाएंगे, क्योंकि पहले जो बात हुई थी उसके जरिए लड़के के पिता ने कहा था कि हम लोग 150 की बारात लेकर आएंगे और हमारी बारात की खातिरदारी अच्छी तरह से कर देना। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद दोबारा से फोन आता है और वह कहता है कि लड़की के पिता से कि देखो हमारी बारात थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, देखते हैं, मैनेज कर लेंगे, आप ले आना जो कुछ भी है। तो उसके बाद जब 150 आदमियों की बात हुई थी और यहां पर कम से कम 350 से भी ऊपर आदमी आ चुके हैं, तो इस बात को देखकर यहां पर लड़की का पिता थर थर कांपने लगता है। उनको बिठाने के लिए ले जाता है तो वहां पर बैठने की जो जगह थी वो कम पड़ जाती है, लेकिन बाराती इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल बारात के अंदर डीजे भी बज रहा था। तो कुछ लोग डीजे पर नाच कूद रहे थे। इसके बाद जो लड़की का पिता होता है वह उनके जलपान की व्यवस्था कराता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और जैसे ही जितना सामान उन्होंने लाकर रखा था वो सारा के सारा कम पड़ने लगता है, क्योंकि दोगुना ही कह लो एक तरह से। 150 के राह देख रहे थे, 200 के देख रहे थे, लेकिन 150 आदमी और आ गए तो 150 तो बहुत हुआ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है रात के समय में ही गांव के अंदर जो दुकानें थी उन सभी को खुलवाता है, और उन सभी से जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनको लेकर जैसे तैसे उनका जलपान तो करा देता है। लेकिन उसके बाद वह काफी ज्यादा घबराया हुआ खड़ा रह जाता है। वह लड़के के पिता की तरफ देखता है, और जो लड़के का पिता होता है वो कहता है कि थोड़ा टाइम लग गया जलपान में। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं साहब, देखते हैं, हमने थोड़ा सा ऐसा ही है, शादी का टाइम होता है उसमें ऐसा ही हो जाता है। ऐसा कहकर वह लड़के के पिता को तो ऐसे ही टाल देता है, लेकिन वह काफी ज्यादा घबरा रहा था और उसके पैर भी कांप रहे थे। अब वहीं पर जो आकाश होता है उसकी जब गाड़ियां वहां पर आई हैं तो वह भी उस बारात के अंदर आया है, और जैसे वो लड़की के पिता के पैर कांपते हुए देखता है तो उसके बाद उसे महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बारात की जो गाड़ियां थी वो भी बड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था कि बारात की ही सेवा पानी होगी, दहेज वगैरह नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों ने तो ये गलत किया है, लेकिन इस लड़की के पिता पर मार पड़ चुकी है। ऐसा सोचकर वह धीरे धीरे लड़की के पिता के पीछे पीछे जाता है, और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कोई आसपास नहीं था, तो उसी समय लड़की के पिता को आवाज लगाता है। कहता है कि अंकल जी रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। जो लड़की का पिता होता है उसका नाम मनोहर होता है, और मनोहर को जैसे ही आवाज लगाता है तो रुकता है। कहता है कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो उसके बाद जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि आप किसी बात से परेशान हो। अब यहां पर उसने नए कपड़े पहन रखे थे आकाश ने, तो वो कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और मैं कुछ काम के लिए जा रहा था, आपसे मैं बाद में मिलता हूं। लेकिन तभी यहां पर जो आकाश होता है वो कहता है कि बारात ज्यादा आ गई ना, इसी बात को लेकर परेशान हो कि अब कैसे होगा। तो उसके बाद यहां पर जो मनोहर होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि बेटा तुम्हें कैसे पता। तो यहां पर जो आकाश है वो बताता है कि मैं ऐसे गाड़ी लेकर आया हूं और इन्होंने गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा था। अब इस बात को सुनकर वह कहता है कि हाँ बेटा ज्यादा तो आ गई है, लेकिन करता हूं कोई ना कोई इंतजाम अगर हो जाए तो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है वह उसके चेहरे के भाव को पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि शायद इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी आपके पास ही साथ ही चलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपका थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा। ऐसा कहकर वह उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ जाता है। लेकिन जैसे लड़की का पिता उस जगह पर जाता है जहां पर हलवाई काम कर रहे थे, तो वहां पर जाकर देखता है कि जो भी थोड़ी बहुत मिठाइयां बन चुकी थी उनको भी फिलहाल यहां पर
जो रिश्तेदार थे वो ले जा चुके थे। वह हलवाई से लड़ाई करने लगता है, कहता है कि कहाँ गई मिठाइयाँ, वो इतनी सारी तो बना रखी थी, अब बारात आने वाली है, मैं क्या खिलाऊंगा उन लोगों को। तो यहाँ पर जो हलवाई होता है वो कहता है कि देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपके रिश्तेदारों के जो खाना बंद कर जा रहा है घर के लिए, उसको मैं रोक थोड़ी ना सकता हूँ, अगर रोक दूंगा तो आप मुझसे नाराज हो जाओगे। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह माथे पर हाथ मार मार कर कहने लगता है कि अब तो मेरी बेइज्जती होकर रहेगी, इतनी सारी बारात है और मैंने तो कुल ही 500 आदमियों का खाना बनवाया था, जिसमें से लगभग 200 आदमियों का खाना तो यहां से जा चुका है, क्योंकि अब तक वह अपने रिश्तेदारों को भी रोकता हुआ आ रहा था और जब बारात खाने पर जाएगी तो उसके बाद ये रिश्तेदार भी नहीं रुकने वाले, ये भी खाने पर जाएंगे और इतना कम खाना पूर्ति कैसे पाएगा। यह बात कहकर जब वह रोने लगता है तो यहां पर आकाश उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए अंकल जी, अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं अभी कुछ करता हूं। ऐसा कहकर वह अपना मोबाइल फोन निकालता है और यहां पर जो मनोहर होता है वह उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। मोबाइल फोन निकालकर वो सबसे पहले डीजे वाले को फोन करता है और पूछता है कि भाई ये बताओ यहां तक बारात कितनी देर में आ जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो डीजे वाला होता है वो कहता है कि भाई लगभग 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। तो जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि भाई इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए, धीरे धीरे डीजे को लेकर आ और बीच में बंद कर देना अगर कोई परेशानी ना हो तो। यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है और उसे संभालने के लिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। अब डीजे वाला अक्सर उसकी बात माना करता था, क्योंकि कई शादियों में जो कोई गाड़ी करवाने के लिए आया करता था तो डीजे के बारे में वो बताया करता था। इधर जो डीजे वाला होता है वह किसी शादी में अगर डीजे होता था तो गाड़ी के लिए वो उनकी पूछ लिया करता था। तो इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर शादी के अंदर आए हुए फोटोग्राफर वगैरह सभी से कॉम्बिनेशन होता है, पंडित से भी, फोटोग्राफर से भी, डीजे वाले से भी, बग्गी वाले से भी, यानी कि सभी से अच्छी तरह से उसका कॉम्बिनेशन होता है और इसी वजह से वह बारात को चढ़ाई के टाइम पर ही डिले करवा देता है। अब जैसे ही बारात डिले होती है तो उसी समय वह अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि छोटे यहाँ से उस जगह पर चला जा, वो दुकान खुल जाएगी, उसने फ़ोन कर दिया था पहले ही, और वहाँ से फलाना फलाना सामान ले आ। हलवाई से पूछ कर वह सामान मंगवा लेता है और जो सामान बचा हुआ था यानी कि अभी तक पका नहीं था उसको जोर शोर से पकाने की तैयारियों में वो जुट जाता है। चून वगैरह तो घर घर से आ गया था, यानी कि जो आटा होता है वो तो हर घर से आ गया था, क्योंकि जब ये बात हो रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले भी इस बात में साथ देते हैं कि एक पिता की इज्जत खराब ना हो सके, लेकिन पहल थी वो आकाश ने की थी। आकाश जो सामान बाजार का होता है उस सारे सामान को मंगा लेता है थोड़ी देर में और हलवाई के साथ मिलकर, गांव वाले और रिश्तेदारों के साथ मिलकर यहाँ पर इस लड़की की शादी में जितना भी खाना यूज होना था वो सारा खाना बारात के आने से पहले तैयार करवा देता है। भले इसके बीच में कई बार तो बग्गी वाले से बहस हो गई थी लड़के वालों की और कई बार डीजे वाले से बहस हो गई थी, लेकिन वो लोग सभी बात को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें महसूस नहीं होने दिया जाता है। उसके बाद जब लड़के वाले वहां पर आ जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए भेज दिया जाता है और सारा सामान अच्छी तरह से सेट कर दिया गया था। अब जब ये सारा कुछ सेट हो जाता है तो यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वह एकदम से आकाश के अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा अगर तू ना होता तो क्या होता हमारा। इस बात को सुनकर जो आकाश है वो कहता है कि अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि गरीबी क्या हुआ करती है और जिम्मेवारी का एहसास क्या हुआ करता है, तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, मैंने तो थोड़ा सा सहारा दिया था, उसके बाद जो कुछ भी किया आपके गांव वालों ने किया है। इसके बाद यहाँ पर वह उसका फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है और धीरे धीरे इस लड़की की शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन जब लड़की की शादी संपन्न होती है और उसके बाद ये बात लड़की की माँ तक को पता पड़ती है, यानी कि लड़की की माँ को अभी तक ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो तो अलग काम में लगी हुई थी। अब जैसे ही विदाई के टाइम पर ये पता चलता है कि इस लड़के ने हमारी मदद की है तो उसके बाद जो लड़की की माँ होती है एकदम से उसके पैर छूने लगती है। तो यहाँ पर आकाश पीछे हटता और कहता है कि माँ जी ये आप क्या कह रही हो, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस थोड़ी सी मदद ही तो की है, वो भी इंसानियत के नाते, आप आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह लड़का तो वहां से चला जाता है, लेकिन जिन गांव वालों के साथ मिलकर उसने काम करवाया था वो सभी लोग उससे बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा लड़का अगर गांव का दामाद बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
यहाँ पर यह बात सुनकर जो लड़की का पिता होता है मनोहर, वह सोचने लगता है मन ही मन कि सच में ही इसके बारे में पता तो कर लेता हूँ। तो इसी वजह से वह यहाँ से अपने समधी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूछने लगता है उस लड़के आकाश के बारे में। तो वो उसे बता देता है कि हाँ आकाश है, ये 3 भाई हैं, इनके माता पिता नहीं हैं और ये बेचारा खुद इस तरह से काम किया करता है, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो। तो उसके बाद जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि समधी जी, मैं सोच रहा था कि अगर ये 3 भाई हैं तो क्या इनसे मैं अपनी और बेटियों की शादी करवा दूं। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो उसका समधी होता है वह कहने लगता है कि अरे करवाने के लिए तो करवा दो, मैं इसमें तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसकी शादी होती नहीं है, पता नहीं न जाने क्या ऐब है। लेकिन यहाँ पर जो पिता था लड़की का मनोहर, वह समझ गया था कि इस लड़के की शादी होने में कोई भी राजी नहीं है और इसी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर वह अच्छी तरह से तहकीकात निकालता है और तहकीकात निकालने के बाद जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है इनके साथ, कोई भी इनकी शादी होने में राजी ही नहीं है और कोई भी इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद जो मनोहर होता है वह अपनी बेटियों की शादी इनसे करने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद जब आकाश के पास जाकर कहता है कि भाई तुम्हारी बात से हमें इतना अच्छा लगा कि हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं, तो आकाश को विश्वास नहीं होता और वह कहने लगता है कि देखिए अंकल जी, अगर आपको अपनी बेटियों की शादी करनी है तो आप ऐसा करो, मेरे छोटे भाइयों से कर दो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पर जो पिता होते हैं मनोहर, वो कहने लगते हैं नहीं बेटा, मेरे पास 3 बेटियां हैं और मैं तुम तीनों की शादी अपनी बेटियों से करना चाहता हूँ, खर्चा भी कम आएगा और जो कुछ पैसे तुमने हमारे उसमें लगाए हैं, यानी कि उस टाइम पर उनके पास पैसे नहीं थे, जब वो कह रहा था कि चलो यहाँ से किसी को बुला लेते हैं, मैं शहर में फ़ोन करके दुकान खुलवा दूंगा, तो उस टाइम पर मनोहर ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर आकाश ने वो सारे पैसे लगाए थे और कहा था कि आपके पास जब हो जाए जब दे देना। तो वह कहने लगता है देखो पैसा भी कम लगेगा, हमारे पास पैसे कम है, तो तुम क्यों ना अपने भाइयों के साथ मेरी बेटियों से शादी कर लो, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, जैसा कि मैंने सुना ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पर जो आकाश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इस रिश्ते के लिए हामी भर लेता है। उसके बाद आकाश और उसके दोनों भाइयों की शादी धूमधाम और रीति रिवाज से मनोहर की बची हुई 3 बेटियों से हो जाती है और चारों बेटियां मनोहर की इसी गांव के अंदर आ जाती हैं। मनोहर के 2 बच्चे और 2 लड़के और होते हैं और उनके साथ वह फिलहाल अपने जीवन को जी रहा है। और इधर जो आकाश है उसका घर एक साथ से खुशियों से भर चुका है। घर के अंदर ना तो ज़्यादा कोई तैयारी की गई थी, बस यही था कि यहाँ शादी हो रही है और उसके बाद वो लोग शादी करके उन तीनों बहनों को अपने घर में ले आए। एक ही घर में 3 महिलाएं एक साथ आ जाती हैं और उस मकान को एकदम से स्वर्ग जैसा घर बना देती हैं, क्योंकि अब तक तो उस घर के अंदर भाई ही मिलकर खाना बनाया करते थे और उसी को खाया करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं आ गई हैं तो अच्छी तरह से उस घर को संभालती हैं और सभी एक साथ खुश रहती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़के ने बारात में जाकर भी अच्छाई दिखाई और उसके बाद उसे अच्छाई का ऐसा फल मिला जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।